हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केम थर्ट एजुकेशन। कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में देख चुके थे। आज हम कुछ और क्वेश्चन के बारे में देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन दिया गया है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 कन्वर्ट्स इनटू 2SO3। आइडेंटिफाई करेक्ट अमंग द फॉलोइंग रिलेशन। इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका जो है कि हमें इक्वेशन लिखना होगा। तब इसका अगर हम रेट वाला इक्वेशन लिखे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा आपका -1/2 DSO2 अपान में dt इक्वल टू -DO2 अपान में dt इक्वल टू प्लस में हो जाएगा 1/2 DSO3 अपान dt, है ना। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। अब हमें देखना है कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका SO3, पहला वाला जो ऑप्शन है वो SO3 और O2 के बीच में दिया गया है। यानी कि हम ये दोनों इक्वेशंस को उठाएंगे। तब ये दोनों इक्वेशंस को उठाते हैं तो देखते हैं -DO2 अपान dt इक्वल टू क्या दिया है 1/2 DSO3 अपान dt दिया है। ओके, तब यहाँ पर ऑप्शन में दिया है प्लस में DSO3 अपान dt इक्वल टू -2DO2 अपान dt। यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। पहला वाला ऑप्शन क्या है, सही है। कैसे सही है तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। देखिए हम ये जो 2 है इसको हम इधर सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका DSO3 अपान dt इक्वल टू -2DO2 अपान dt। ये हो जाएगा, है ना। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसा दिया है और क्या दिया है। ये सभी क्वेश्चन CUET एग्जाम के हैं। आपके कोई भी अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। देखिए दिया है विच इज़ द करेक्ट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसमें से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कौन सा करेक्ट है इसके बारे में आपको बताना है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर दिया है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताना है और ये सभी जो रिएक्शन इक्वेशन दिए गए हैं ये फर्स्ट आर्डर के हैं। तो फर्स्ट आर्डर के लिए सबसे पहले हम एक बार फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम फार्मूला अगर डिराइव करने चलें तो हमारे लिए क्या आएगा। मान लेते हैं कि एक रिएक्टेंट है A कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट P में। एट टाइम t बराबर 0 पर ये होगा A और ये होगा 0। एट टाइम t बराबर t पर ये हो जाएगा आपका a माइनस x और ये आपका हो जाएगा x। ओके, तब इसके लिए अगर हम लोग आफ्टर टाइम t पर अगर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखने का प्रयास करें तो हमारा हो जाएगा रेट लॉ के अनुसार r इक्वल टू माइनस dx अपान dt इक्वल टू k a माइनस x। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। तो हम इसी का प्रयोग करके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इजी ये सब चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। माइनस dx अपान a माइनस x, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू k dt, ये भी लिख लेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तब देखते हैं आगे क्या आता है। यहाँ माइनस रहेगा dx अपान a माइनस एक्स इक्वल टू k और dt हो जाएगा। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन, तब इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू k और t प्लस c। इक्वेशन नंबर हम इसको 1 कर देंगे, जहाँ पर c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तब अगर यहाँ पर c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो इसकी जगह पर कोई एक फाइनल वैल्यू, फिक्स वैल्यू रखेंगे जो कि क्या आएगा। तब उसके लिए हम देखेंगे कि एट टाइम t बराबर 0 पर, जब टाइम 0 सेकेंड था उस केस में a माइनस एक्स की जगह पर क्या था, a था। जब टाइम t बराबर 0 था तो इस a माइनस एक्स की जगह पर a था। तब हम वही चीज़ को इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 में क्या रख देंगे, a माइनस एक्स की जगह पर हम रख देंगे a रख देंगे। एट टाइम t बराबर 0 तब x बराबर 0 हो जाएगा। जब x बराबर यानी कि जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का खत्म हुआ है वह 0 था, तब ये चीज़ क्या बचेगा, जब x बराबर 0 हो जाएगा तब यहाँ पर बचेगा क्या, उसको हमें रखना पड़ेगा माइनस log a माइनस 0 इक्वल टू
के इंटू में 0 प्लस सी, तब यहाँ पर आ जाएगा क्या, c इक्वल टू माइनस लाग a, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ रखेंगे, अर्थात सिंपल भाषा में c की जगह पर हम रख देंगे माइनस लाग a, यानी कि माइनस लाग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस लाग a, ये हो जाएगा। अब इस लाग a को हम इधर रखेंगे, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट होकर के लाग a माइनस एक्स प्लस लाग a इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका के टी। ठीक है, अब हम नीचे आए, नीचे बढ़ते हैं, तब ये कैसे हो जाएगा, तब देखिए के टी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लाग a अपान a माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि हमारा क्वेश्चन किस टर्म में है, के टर्म में है ना। ठीक है, तब k इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/t लाग a अपान a माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये नेचुरल लाग है, इसको हम बेस 10 में बदलना चाहते हैं क्योंकि हर एक वैल्यू बेस 10 में दिया रहता है। तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, k इक्वल टू 2.303 अपान टी लाग बेस 10 a अपान a माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपका रेट कांस्टेंट के लिए इक्वेशन बनेगा। अब जो आपका ऑप्शन दिया है ना, उसमें क्या किया है कि a माइनस एक्स को रिवर्स कर दिया है, और जब हम इसको रिवर्स करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा बस, तब ये क्या हो जाएगा आपके लिए, k इक्वल टू माइनस 2.303 अपान टी और लाग बेस 10 a माइनस एक्स अपान a हो जाएगा, a माइनस एक्स अपान a हो जाएगा। तब इसमें से वही पूछ रहा कौन सा ऑप्शन सही है, तब इस केस में ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन इस केस में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने वहाँ पर प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। कंसिडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है 2a प्लस 2b कन्वर्ट्स इनटू c प्लस 2d, एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में बोल रहा है कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ a इज डबल्ड, इस केस में हम लोग को इसका कंसंट्रेशन को हम लोग डबल कर दें एट कांस्टेंट b को कांस्टेंट रखते हुए, रेट इंक्रीज्ड बाई 4 फैक्टर, तब इस केस में इस रिएक्शन का रेट जो है कि 4 फैक्टर से इंक्रीज हो जाता है। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ b इज डबल, जब कंसंट्रेशन b को डबल करते हैं a को कांस्टेंट रख करके, तब रेट जो है कि दुगना ही रहता है। तब इस केस में रेट क्या रहता है, दुगना ही रहता है, रेट भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तब आपको बताना है कि रेट ला इक्वेशन क्या है, इस रिएक्शन का रेट ला क्या है, ये बता रहा है। तब हमें यहाँ पर ये पता नहीं है, तब हम लिखेंगे r इक्वल टू के a के पावर x और b के पावर y, ये चीज़ हम लिखेंगे और लिख करके अब हम प्रूव करेंगे कि कैसे ये आएगा। देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, पहले हम पहला कंडीशन फॉलो करते हैं। पहला कंडीशन बोला है कि मान लीजिए कि यहाँ पर A के कंसंट्रेशन को हम डबल कर देते हैं और B को कांस्टेंट रख करके, तब रेट जो है कि 4 गुना बढ़ जाता है। रेट कितना बढ़ता है, 4 फैक्टर में बढ़ता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं R1। R1 इक्वल टू क्या किया जा रहा है, ये हमारा मेन इक्वेशन है, ठीक है ना। R1 इक्वल टू किया जा रहा है, A को डबल कर रहा है ना, तब यहाँ पर 2A के पावर में x लिखेंगे और B के पावर में y लिखेंगे। अब इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, R1 इक्वल टू 2 के पावर x के a के पावर x और b के पावर y। जब ऐसा कर रहे हैं तब जो हमारा रेट है, मेन वाला जो रेट है वो क्या हो जा रहा है, 4r हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 4r हो जा रहा है। और जैसे ये 4r हो रहा है तब उस केस में कैसे करेंगे हम, तब उस केस में R1 इक्वल टू 2 के पावर x और के a के पावर x, इसको रहने देंगे हम, ठीक है ना, और b के पावर y करने पर ये हो जा रहा है 2 के पावर 2r हो जा रहा है। यानी कि x की वैल्यू किसके बराबर हो जा रहा है, यही चीज़ आ रहा है ना, ये x की वैल्यू किसके बराबर हो जा रहा है, 2 के बराबर, यानी कि x बराबर 2 हो जा रहा है। आए समझ में। सेम इसी प्रकार से अब हम अगला करते हैं, R2 नीचल कंडीशन। इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ b इज डबलेट, b को हम डबल करते हैं, a को कांस्टेंट रखते हैं, एट कांस्टेंट a को कांस्टेंट रख करके b को डबल करते हैं, उस केस में जो रिएक्शन का रेट है ना वो डबल होता है। तब इस केस में हम लोग लिखेंगे R2 इक्वल टू के a के पावर में x, b के पावर 2b के पावर में y।
और जब ऐसा किया जा रहा है तो किसके बराबर हो जा रहा है, 2r के बराबर हो जा रहा है, यहीं पर लिख दे रहे हैं। तब r2 इक्वल टू 2 के पावर में y के a के पावर में x b के पावर में y, और ये बराबर है किसके, ये बराबर है 2r के। तब देखेंगे अगर हम लोग तो हम देख सकते हैं r2 इक्वल टू 2 के पावर y यानी कि 2 के पावर 1। तब यहाँ पर 2 के पावर 1 है ना 2r में, जब रिएक्शन का रेट डबल हो गया है तब, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गया, y की वैल्यू आ गया 1। अर्थात जो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा जो है कि थर्ड इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। इस केस में अगर हम लोग देखें तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x और y की वैल्यू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा 2, y का वैल्यू हो जाएगा 3। अर्थात हम इसको कैसे लिखेंगे, r इक्वल टू के a के पावर में 2 b के पावर में 1। अब जिसमें ये दिया है वो ऑप्शन सही है, r इक्वल टू के a के पावर में 2 b के पावर में 1, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया गया है, ओ सॉरी वही वाला क्वेश्चन फिर से डबल हो गया है ना, कंसंट्रेशन ऑफ डबलेट, हाँ वही क्वेश्चन डबल हो गया है तो इसको देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, एक बार और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दिया है इसमें, इन द रेट ऑफ रिएक्शन, इन द रेट रिएक्शन N2 + 3H2 कन्वर्ट्स इनटू 2NH3 द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, हाइड्रोजन के गायब होने का जो रेट है वो इतना है 0.02 मोलर पर सेकेंड। तब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, तब अमोनिया के दिखाई देने का यानी कि प्राप्त होने का कितना रेट होगा, इसके बारे में हमें बातें करनी है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तब इसके लिए सबसे पहले हम रेट वाला इक्वेशन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखते हैं। r इक्वल टू हो जाएगा dNT इक्वल टू हो जाएगा -1/3 dH2 अपान में dt इक्वल टू 1/2 dNH3 अपान dt हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन का दिया हुआ है, अमोनिया का पूछ रहा है, यानी कि हमारा जो काम होगा वो इस रेड सर्कल के अंदर जो है उसी से काम चल जाएगा। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे -1/3 dH2 अपान dt इक्वल टू 1/2 dNH3 अपान dt। ठीक है, देखो इसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना, 0.02 मोलर पर सेकेंड, और इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि अमोनिया का कंसंट्रेशन का वैल्यू निकालना है। तब हम इसको कैसे करेंगे, dNH3 अपान dt इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2/3 dH2 अपान में dt। इसको करेंगे, जब भी हम लोग इसको करते हैं ना तब यहाँ पर जो है कि माइनस टर्म को गायब कर देते हैं, मतलब सॉल्व करते समय माइनस टर्म को नहीं लिखते हैं। तब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया है 0.02, किसका, H2 अपान dt का। तब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू में 0.02। ठीक है, बस इतना है, इसको सॉल्व कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 0.04 हो जाएगा अपान में 3। इसको सॉल्व करेंगे तब पॉइंट, देखो सॉल्व करते समय हम इधर कर रहे हैं, पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाने के बाद 3 1 जा 3। ठीक है, अब आ जाएगा 3 1 जा 3 हो गया, एक बचा, जब एक बचा तो यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो 1 0 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 0.13 जिसमें ऑप्शन दिया होगा वही ऑप्शन हो जाएगा, तो 0.133 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ दिया है KNO2O2, R इक्वल टू ये चीज़ दिया है, यानी कि R बराबर दिया है KNO2 के पावर में 2 O2 के पावर में 1। तब इसके लिए हमें बताना है कि कौन सा चीज़ें सही है। तब देखिए NO2 के कारण से इसका आर्डर क्या है, NO2 के कारण से इसका आर्डर होता है 2 और O2 के कारण से इसका आर्डर होता है 1। O2 के कारण से इसका आर्डर क्या हो जाएगा 1। तब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन O2 एंड फर्स्ट ऑर्डर इन NO। एक सेकेंड, NO2 नहीं है जी, NO है, ठीक है, NO है, यानी कि हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर O2 के लिए और फर्स्ट ऑर्डर NO के लिए एंड सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल, नहीं गलत है, सेकेंड ऑर्डर NO के लिए, जीरो ऑर्डर O2 के लिए, सेकेंड ऑर्डर ओवरऑल, ना ये भी गलत है ना, ये भी गलत, ये भी गलत। रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इन NO के लिए सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इन O2 एंड ओवरऑल थर्ड ऑर्डर। हाँ देखिए ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ओवरऑल ऑर्डर है इसके लिए 2 + 1 = 3 है, ठीक है ना, तब सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आया समझ में। रिएक्शन इज जीरो ओवरऑल ऑर्डर, ना 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 जीरो भी नहीं होगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग कर सकते हैं। इफ़ द रेट इज एक्सप्रेस्ड एज, यदि हम किसी भी रिएक्शन के रेट को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं तब इसका इक्वेशन क्या होगा, तब इसका रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर टर्म है माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी कि ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, और 1/3 है, यानी कि ये स्टोइकियोमेट्री को दिखाता है। तब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 3a + 2b कन्वर्ट्स इनटू c, इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इसमें कौन होगा, 3a + 2b कन्वर्ट्स इनटू c, 3a, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, 3a + 2b होगा भाई, ये गलत दे दिया है, चारों के चारों ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माइनस है, जब माइनस साइन है तब किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिएक्टेंट को। तो 3a + 2b कन्वर्ट्स इनटू c, ये ई वाला ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक रिएक्शन है फॉर ए केमिकल रिएक्शन, रेट ला इज, इसका रेट ला दिया है R = K A के पावर में 2b। इस केस में बोल रहा है कि इफ A इज डबल्ड एट कांस्टेंट B, A को हम क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, B को कांस्टेंट रखते हुए, तब नया रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, मतलब रिएक्शन का रेट किस तरह से प्रभावित होगा इसके बारे में बताना है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे, ये कर दो आप इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हम लिखते हैं R1 = K, बोला है कि A को हमें डबल करना है, B को कांस्टेंट रखते हुए, तो A के आगे क्या लिख देंगे, 2A लिख देंगे, 2A के पावर में 2, और ये हो जाएगा B। तब ये क्या हो जाएगा, R1 = K 2 के पावर में 2 और A का स्क्वायर, और ये हो जाएगा B, यानी कि हो जाएगा R1 = 4K A का स्क्वायर और B हो जाएगा, है ना। यानी कि अब देखो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 करोगे तो ये किसके बराबर है, ये आपका बराबर है इस R के बराबर, यानी कि R1 = क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा, ठीक है ना। R1 किसके बराबर हो जाएगा, 4R के बराबर, यानी कि जो नया रेट है वो क्या हो जा रहा है, 4 गुना बढ़ जा रहा है, क्या हो रहा है, 4 गुना बढ़ जा रहा है। तब इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 4, हाँ यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 3, ना ये ना ये ना, ठीक है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन 3H2 + 2N2 कन्वर्ट्स इनटू दिस, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग एक बार देख चुके हैं, फिर देख लेते हैं। इसको देखो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसको हमें रेट इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। तो R = हो जाएगा -1/3 dH2/dt इक्वल टू -dN2/dt इक्वल टू 1/2 dNH3/dt, ठीक है। ये आपका रेट इक्वेशन हो जाएगा। अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें ऑप्शंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में दिया है H2 और NH3 को लेकर के चल रहा है, तो हम भी इसको और इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तब इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, तब देखो dNH3/dt बराबर अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 2, यहाँ का जो 2 है ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा। तब ये हो जाएगा -2/3 dH2/dt, dH2/dt हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर -3/2 दे दिया है, जबकि होना चाहिए था 2/3। तब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब अगला हम लोग देखते हैं,
अगला हम लोग देखें, यानी कि ये वाला ऑप्शन वो हम डिलीट करते हैं। आगे हम लोग बढ़ करके देखते हैं। देखो H3 कर दिया है और -1/, अच्छा चलो यहाँ NH3 रहेगा तो -1/3 H2 ना, यहाँ पर तो 1/2 होना चाहिए था ना, जो कि नहीं दिया था, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो वही चीज़ को फिर से किया जो अभी हमने मिटा दिया, -2/3 DH2/dt = DNH3/dt। हाँ, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अभी हमने मिटा दिया। और यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन और अमोनिया के बेस में दिया, तो यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्री का वैल्यू था 1/3 और ये 1/2, उसको डिलीट कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन फिर से नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, इसके सोल्यूशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं। ओके।